हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। आए दिन अलग अलग कमीशन और अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं, जो कई बार स्टूडेंट्स के मन में बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स के फायदे में होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि जिनको स्टूडेंट चैलेंज करते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और वो बाद में शायद बदले भी जाते हैं। तो जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले आरपीएससी ने एक अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया था, जिसके अंदर 36 और 36 का रूल, यानी कि तीन पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों में ये क्राइटेरिया मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी कि मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, और तीनों का मिलाकर के 40% मार्क्स लाना जरूरी है। उससे आरपीएससी में रिpercussion देखा गया कि जिससे एप्लीकेशन फॉर्म जो थे वो आधे हो गए। ऐसे ही एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के चेंज किया था। उन्होंने क्या चेंज किया कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हो, दूसरे राज्य से हो, और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आप हरियाणा के अंदर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मानो आपने 2022 के अंदर अगर नेट क्वालिफाई किया है, और आपने मान लिया कि एससी कैटेगरी में नेट क्वालिफाई किया है, तो आपको हरियाणा में अप्लाई करते हुए आपको 2022 के अंदर जो यूआर की कट ऑफ थी, यूजीसी नेट को लेकर के, वो कट ऑफ आप मैच करते हो तभी आप एचपीएससी में अप्लाई कर सकते हो यूआर कैटेगरी के अंदर। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपने एससी में किया। तो ये वाले चैलेंज, ये वाला जो रूल था, इसको भी चैलेंज किया गया है, और इसने भी एक तरीके से इनजस्टिस का माहौल जो था वो क्रिएट कर दिया था। अब यूजीसी के अंदर ही, जो कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्जाम है, यानी कि आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो नेट तो क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो तो एक मिनिमम कंडीशन है। तो ये तो पीएससी एग्जाम्स के अंदर जो चेंज किया गया तो बहुत बाद की बात है, यूजीसी के अंदर ही लूप होल है जिसको अभी चैलेंज भी किया गया है। पहले समझ लेते हैं कि यूजीसी का वो कौन सा क्राइटेरिया है जो जिसको चैलेंज किया जा रहा है, फिर उसके डिटेल में हम उसको समझेंगे। यूजीसी एग्जाम जब नेट और जेआरएफ के लिए आप अप्लाई करने जाते हो, तो रिजर्वेशन जैसे हर एग्जाम में होती हैं, यूजीसी के अंदर भी, नेट के अंदर भी रिजर्वेशंस दी जाती है। तो आपकी ये कैटेगरीज होती हैं वहां पे। एक होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, दूसरी इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज होती हैं, इनके ऊपर आपको मिलती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के साथ साथ, आरक्षण के साथ साथ, अब इन सारी कैटेगरीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी डिफर करता है, वो भी सबका सेम नहीं है। एलिजिबिलिटी के अंदर अब क्या चीजें आती हैं, यानी कि आपको फॉर्म फिल करते हुए न्यूनतम क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और आपका एज जो रिलैक्सेशन वगैरह है, वो सारी चीजें उस एलिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। अब सबसे पहले एक क्राइटेरिया है इसको लेकर के, वो है मार्क्स वाला। यानी कि आपके मास्टर्स के अंदर जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 55% नंबर चाहिए होते हैं। बट ये 55% का जो क्राइटेरिया है, ये हर एक कैटेगरी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये क्राइटेरिया सिर्फ देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पिक्चर दिखा रही हूँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 है, और इसी को चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है दिसंबर 2025 नेट के लिए। उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि जो ओबीसी है, उसके अलावा इसमें एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर जो भी हो गए, सिर्फ वो आते हैं। एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन उसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर जो भी आते हैं, इन सभी को मास्टर्स के अंदर जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं उसमें दिया गया है रिलैक्सेशन, यानी कि इनको फॉर्म अप्लाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके अलावा जनरल अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन दोनों को ही 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एक सेकंड क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? सेकंड है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब मिनिमम जो एज होता है वो 30 इयर्स होता है। ठीक है, 30 साल होता है, एक्सेप्ट
कुछ को रिलैक्सेशन दिया गया, किनको रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी कैटेगरीज को, एससी को, एसटी को, पीडब्ल्यूडी को एंड थर्ड जेंडर को और उसके अलावा विमेन को। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार इस स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि इसमें क्या क्या लूप होल है। बेसिकली जब आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है मार्क्स की, तो इन सारी कैटेगरीज की कट ऑफ मार्क्स की अलग अलग बनती है ना। तो सब में जैसे एसटी की कम, एससी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की सबसे हाई बनती है और आजकल यूआर ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस रहा है नहीं, है ना। तो जब कट ऑफ इन सारी कैटेगरीज की अलग अलग बनती है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये जो नीचे वाली कैटेगरीज आप देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ये सारी आपकी आती हैं रिजर्व्ड कैटेगरीज, यानी कि आरक्षित। ठीक है, कैटेगरीज वर्ग आते हैं। अब इन सभी को आरक्षण का मतलब होता है कि कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिलैक्सेशन में बाकी सबको तो दिया गया है, ओबीसी को एज जेआरएफ क्वालिफाई करने का, एससी को, एसटी को, एंड अभी सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्यों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये क्राइटेरिया या ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी कि जो 50% मार्क्स का जो क्राइटेरिया मास्टर्स के अंदर वो ईडब्ल्यूएस पे लागू क्यों नहीं होता है, जबकि ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आती, ये रिजर्व कैटेगरी में आती है, ये आरक्षित में आती है, तो इसको यूआर के साथ रख के ही क्यों देखा जाता है, एक यहाँ क्यों नहीं चैलेंज दिया जा रहा है। सेकंड, इस पे भी बात है कि जेआरएफ के अंदर भी जो एज लिमिट है उस पे भी क्यों ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, जबकि बाकी सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज को ये दिया जाता है रिलैक्सेशन। अभी इसी मुद्दे को लेके, इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के एक महान व्यक्ति ने, एक कैंडिडेट ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है। ठीक है, और उसके ऊपर हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ही जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? अब यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट हैं लक्ष्मीकांत मालपुरा, इनके हैं ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनके हैं 53% मार्क्स। इन्होंने याचिका दायर की है जयपुर के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर यही बोला है कि भैया जब बाकी सारी आरक्षित कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, तो मुझे क्यों ये रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी सभी को ये दिया जा रहा है कि 5% छूट दी जा रही है अंकों में मास्टर्स के अंदर, तो मुझे ये छूट क्यों नहीं मिल रही है? और इसी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ये पूछा गया है कि आप किस बेसिस के ऊपर ये 5% जो छूट देने का क्राइटेरिया है ये ईडब्ल्यूएस के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। तो अब इसके बदले में यूजीसी को और केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आरक्षित कैटेगरी होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस को बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये है सारा का सारा मामला। हालांकि अभी तक सिर्फ नोटिस जारी किया गया है, कोई जवाब नहीं आया, कोई बदलाव नहीं किया गया, बट हमारा ओपिनियन, स्टूडेंट्स का ओपिनियन मैटर करता है। तो इसीलिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक तो ये बताइए कि क्या ये जो क्राइटेरिया है ये ईडब्ल्यूएस पे अप्लाई नहीं होता है, तो ये जस्टिफाइड है या नहीं है, और क्या ये अप्लाई होना चाहिए? यूजीसी को इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कदम उठाना चाहिए? क्या 5 साल जो एज का रिलैक्सेशन है उसके ऊपर भी आप अपने विचार जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये देखने वाली बात है कि क्या इस याचिका के जवाब में यूजीसी के द्वारा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कोई अगली बार बड़ा बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हो सकता है अब की बार भी कर दे, क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है। बाकी ये जब बदलाव होगा तब होगा, जो अभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो तो आई गेस ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, और जो भी तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए वो जेआरएफ क्रैश कोर्स, बूस्टर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जहां पे आपको दिसंबर तक के सारे कोर्सेज की पीडीएफ, टेक्स्ट बुक्स, हॉट टॉपिक सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बाकी नेक्स्ट जून 2026 अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, ये चेंज होता है, तो आपको तैयारी करने की जरूरत है जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट जून और दिसंबर के लिए भी कोर्सेज ओपन हो चुके हैं। आपको अगर फाउंडेशन बैच से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया एक फॉर्म का, आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। एंड उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कि आपको कोई भी डाउट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बाकी दूसरे हर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल वीडियोस होती हैं चैनल के ऊपर, तो उनको आप मिस ना करें, अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहें। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोस मिस ना करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। इसी के साथ ही हैव अ वेरी गुड टाइम स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।